मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमएसएसबी के वायरल पेपर पर बात करने वाले हैं, जिसके कारण आप लोगों का 75,000 पक्का होगा। जब आपका 75,000 पक्का हो जाएगा तब आपके गांव वाले, शहर वाले बोलेंगे कि देखिए मेरे घर के बगल का लड़का ने 75,000 पक्का करके मेरे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9th वालों के लिए होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के वायरल क्वेश्चन को बात करने वाले हैं, जो पीएमएसएसबी के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 51 नजर आ रहा होगा। आपको मैं बोल चुका हूँ कि आपको प्रश्न संख्या पर निर्भर नहीं रहना है। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित बहुभुज है, ये आपको बताना है कि आप लोग का बहुभुज है ये नहीं है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या पूछा नहीं पूछा, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए। फिर से एक बार पढ़ दें क्या, तो बिल्कुल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित बहुभुज नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वर्ग, ऑप्शन बी है समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी है आयत, ऑप्शन डी है नियमित पृष्ठभुज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग का आयत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेक्टेंगल कहते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां पर आप लोग को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं, मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, और जहां पर आप लोग का न्यूमेरिकल्स रहेगा मैं उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके बताऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप कहां चलने वाले, तो विद्यार्थियों हम लोग कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 52 की तरफ जाएंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, यदि किसी त्रिभुज को दो कोण क्रमशः 80 और 50 है, तो तीसरा कोण का माप क्या होगा। आप लोग जानते हैं त्रिभुज क्या चीज होता है, त्रिभुज नहीं जानते, देखिए मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ। देखिए त्रिभुज क्या चीज होता है, एक छोटा, यहाँ पर तो बहुत काफी छोटा बन रहा है, मैं आप लोग के हाथ से बना देता हूँ। देखिए एक इस तरह रहता है और एक ये रहता है, और आप लोग को बोल रहा है कि यहाँ पर आप लोग का एक कोण 80 डिग्री, एक कोण यहाँ पर आप लोग का कितना दिया 80 डिग्री दिया है, और आप लोग का दूसरा कोण कितना दिया, तो दूसरा कोण ये वाला मान लीजिए 50 डिग्री दिया है। तो आपसे ये कोण पूछा है, तो आप लोग बोलेगा सर ये कौन पूछा है मेरे से, तो ये कोण निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना आता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। अब 50 और 80 को जोड़िए, तो आप लोग को जब 180 में मतलब 80 + 50 को जोड़िए और उसमें आप घटा दीजिए 180 में, तो 80 + 50 आप लोग का कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 130 होता है। 130 में जब आप 50 को घटा दीजिएगा, मतलब 130 में 180 में 130 को घटा दीजिएगा, तो आप लोग का कितना आएगा, तो 50 आएगा। और यहाँ पर आप लोग का 50 डिग्री कोई ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सर यहाँ पर मुझे कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है 50 डिग्री, तो आप लोग बोलेगा कि सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है 50 डिग्री, यानी आप लोग का क्या राइट होगा, तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी 50 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 53 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए और बी का अनुपात 1:2 है, तो कोण ए का ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोग का उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग निकालिए, कॉपी पेन बगल में रखिए, और इसका राइट आंसर बता देता हूं आप लोगों को क्या आएगा। तो आप लोगों का क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का 60 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पूरा रफ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को मतलब दिमाग में सेट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 54 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, एक चतुर्भुज का कोण का अनुपात मतलब यहाँ पर 1:2:3:4 है, तो इस कोण का माप जो है सबसे बड़ा क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, तो मुझे बताइए इस सवाल का जवाब। ठीक है, तो आप लोग को मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका आप लोग कॉपी पेन बगल में रखिए और बनाइए। ठीक है, इंग्लिश वाले को अभी नहीं दिखाई दे रहेगा, बस उनको थोड़ा देर बाद दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग का 144 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, तो 144 डिग्री आप लोग का जो इसमें आएगा, ये तीनों में, ये चारों में से 144 डिग्री जो है सबसे बड़ा डिग्री है। ठीक है, 144 डिग्री सबसे बड़ा डिग्री। इंग्लिश वाले एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या देखिए, इंग्लिश वाले एक बार अपना पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 55 की तरफ चलेंगे विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 55 में आखिर आपसे क्या पूछा है, एक आयत है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप क्या है, तो आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं क्या चीज होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 × L+B, ये आप लोग आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है ना, 2 × L+B, ये आप लोग का होता है। तो आप लोग यहाँ पर 2 रखिए, उसके बाद गुना कीजिए, आप लोग का L कितना है, तो यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर और एक कितना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, प्लस कीजिए, और B आप लोग का 2 है। ठीक है, इसको जोड़िए, तो यहाँ पर 4 और 2 6 होता है, 6 दूनी कितना होता है, तो 12 सेंटीमीटर कहीं पर नजर आ रहा है, तो बोलेगा सर एकदम हमको 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है विद्यार्थी। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग को मैं एक थोड़ा सा दिमाग
दिमाग बता देता हूँ, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। बस आप लोगों को क्या करना, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए क्वेश्चन को। आप लोग का पीएमएसएसबी मतलब आप लोग का एग्जाम में 75,000 पक्का कराया जाएगा ना, तो वहां पर आपको किस तरह का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी 12 रहेगा और यहाँ पर भी 12 रहेगा, और एक रहेगा सेंटीमीटर में और एक रहेगा आपका मीटर में। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेगा सर यहाँ पर मुझे सेंटीमीटर नजर आ रहा है, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मार्क कराएंगे। आप लोग मेरे विद्यार्थी, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 56 की तरफ जाने वाले। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में आप लोग से क्या पूछ रहा है, एक आयत का विकर्ण, यानी जो आप लोग का आयत का विकर्ण है ये कितना दिया हो, यहाँ पर आपको 2x + 1 नजर आ रहा है और 3x - 1 है। तो x का मान, यहाँ पर आप लोग का x का मान पूछा, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बोलेगा सर मैं कॉपी पेन निकालता हूं और बनाता हूं। सबसे पहले तो आप लोग इस सवाल को बनाइए और उसके बाद मैं आप लोग को राइट आंसर बनाता हूं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। तो ठीक है, बना लिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर बताता हूं मैं आप लोग को। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 बिल्कुल आ जाएगा। जब आप लोग x का मान निकालिएगा विकर्ण में तो आप लोग का कितना आएगा, तो 2 बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 57 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, पतंग के विकर्ण। यहाँ पर पतंग के विकर्ण क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक सवाल मैं आप लोग को प्रतिदिन होमवर्क देता हूँ, आप लोग का HW है, ये HW, ठीक है। यानी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट में इसका जवाब बताइए, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सर ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या आप लोग ऑप्शन नंबर सी होगा या आप लोग ऑप्शन नंबर डी होगा, मैं नहीं जानता क्या होगा, बस आपको बताना है मुझे, ठीक है। इंग्लिश वाले भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। सर यहाँ पर आप लोग एक बार यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शन देख लीजिए, अब ये दोनों ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। आप कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 58 की तरफ जाने वाले। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर के बराबर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग का क्या चाहिए, एक समचतुर्भुज है, उसका लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर है, तो उसके बराबर। तो आप लोग इसको निकालिए और इसका राइट आंसर बताता हूं मैं क्या होगा, ठीक है। बगल में कॉपी रखा कि जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी में कितना, तो 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर, इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहां चलेंगे, तो 59 प्रश्न की तरफ चलने वाले। यानी आप लोग का 59 प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यानी आप लोग का ABCD उसका नाम दिया गया समांतर चतुर्भुज है। यदि कोण A 45 डिग्री के बराबर है, यदि कोण A 45 डिग्री के बराबर है, यहाँ पर देखिए कॉमा है, तो इसका असमान कोण का स्टार ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आप लोग को इसका बताना वैल्यू। तो असमान कोण क्या है, तो आप लोग बोलिए सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइए मुझे इसका राइट आंसर। चलिए बता दूं क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा सर 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज, इसका सामान मतलब आप लोग असमान कोण जो इसके बगल वाला होगा उसका ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो आप लोग 180 में कितना घटा दिएगा, तो 45 को घटाइए और कितना आएगा, तो बोलेगा सर 135 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 135 डिग्री मेरा आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 60 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, पतंग में बराबर लंबाई की भुजा को 2 अलग अलग क्रमागत जोड़े होते हैं। मतलब आप लोग को बताना पतंग में क्या है, तो इसका राइट ये मतलब ट्रू है या फॉल्स है। मतलब थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लें क्या, तो बिल्कुल पढ़ देते हैं। पतंग में बराबर लंबाई की भुजा के 2 अलग अलग क्रमागत जुड़े होते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताने। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। आप बोलेगा सर इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं नजर आ रहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए बनवाता हूँ और आप लोग के लिए लेकर आता हूँ प्रतिदिन। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता दिए सर, तो क्या राइट होगा, तो आप लोग का यहाँ पर 60 का ऑप्शन नंबर है, यानी ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट होगा, ट्रू है। क्यों राइट है, ट्रू क्यों है, देखिए यहाँ पर आप लोग क्या बोल पतंग किस तरह होता है, कुछ इस प्रकार का आप लोग का होता है पतंग। मतलब आप लोग का यहाँ से कुछ इस तरह रहता है ना पतंग का, ये वाला इसी तरह कुछ रहता है, और यहाँ पर तो ये कौन और ये कौन बराबर होता है, इसीलिए आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 61वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज यानी जो आप लोग का चतुर्भुज बनाने के लिए उपयुक्त क्या है, तो शर्त क्या है। यानी आप लोग का उसके लिए चतुर्भुज बनाने के लिए उपयुक्त शर्त क्या है ये आपको बताने। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन है जब 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया गया हो। बिल्कुल यही ऑप्शन आप लोग का राइट है। क्यों राइट है, जब 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया गया होगा तब आप लोग का चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो सर इंग्लिश वाले के लिए भी एक बार बता दीजिए ना सर क्या राइट आंसर होगा, तो सर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बच्चों, आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 62 की तरफ चलने वाले, ठीक है। 62वां प्रश्न में आप
आपको मैं बता दूं यहाँ पर 62वां प्रश्न एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। ये प्रश्न VVI है, आप लोग थोड़ा सा इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है यदि यदि 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई हो तो, मतलब आप लोग का यहाँ पर 2 विकर्ण दिया और 3 भुजा दी गई है तो क्या होगा, इसको आपको बताना। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चतुर्भुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन बी है एक चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन सी अपर्याप्त जानकारी, मतलब ये सही जानकारी नहीं है। ऑप्शन डी है, मतलब ऑप्शन डी क्या, किसी भी भुजाओं का बहुभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी आप लोगों का किसी भी बहुभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ऑप्शन को पढ़ें और आप लोग को समझ में क्या आया तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर मुझे समझ में आया कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है। अब कहाँ चलेंगे, यानी इंग्लिश वाले भी के लिए भी बता दिए सर, तो यहाँ पर क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हुआ था यहाँ पर, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, तो यानी इंग्लिश वाले के लिए भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 63 की तरफ चलने वाले प्यारे बच्चों। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली। यही तरह का क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे कि सर आप बहुत ही मैथ में इजी प्रश्न लेकर आता हूँ। मैं ऐसे ऐसे आप लोग ऐसा बोल दिए कि इजी क्वेश्चन सर आप लेकर आ रहे हो, तो मैं आप लोग के लिए हार्ड क्वेश्चन भी लेकर आ गया हूँ प्यारे बच्चे। आप लोग का ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है। इजी और हार्ड दोनों आप लोग को PMSSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, एक चतुर्भुज बनाने के लिए हम 2 असमान भुजाएं और डैश कोण जानने की आवश्यकता होती है, तो मतलब कितने कोण जानने की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, एक मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4 कोण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का 63 का यानी 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट होगा, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी मैथ में अगर न्यूमेरिकल में बताऊं तो 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर आप लोग इत्तेफाक देखिए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आप लोग को बस मजा लेकर पढ़ाई करना है, पढ़ाई को आप लोग को बोझा नहीं समझना प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पर 64वां प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक चतुर्भुज बनाने के लिए हम 2 विकर्ण और डैश भुजाओं को जानना आवश्यक है, तो कितने भुजाओं को जानना आवश्यक है, तो आप बोलिएगा सर इस प्रश्न का जवाब अभी मैंने आप लोग को बताया, तो यहाँ पर ये लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया। यहाँ पर आप लोग का 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को बताया, यहाँ पर शायद यहीं पर ये क्वेश्चन बताया ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक बार रिपीट कर गया, ठीक है। आप कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 65 की तरफ चलने वाले। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है एक चतुर्भुज बनाने के लिए हम 3 भुजाओं और डैश सम्मिलित कोण जानने की आवश्यकता जानना होगा, मतलब आप लोग का जो सम्मिलित कोण को जानना होगा तो क्या है, मतलब कितने कोण को, 1 है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4 कोण। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोग को एक होमवर्क दिया हूँ, इस सवाल का उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं आप लोग को एक होमवर्क दिया था ना कमेंट में जवाब बताने का, तो उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में जरूर से बताएगा। ये आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क मैं दे चुका हूं। अब देखिए इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट होगा, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 66 की तरफ चलेंगे, यानी आप लोग को 66वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक वर्ग बनाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है, क्या जानना आवश्यक है, ये थोड़ा सा पढ़ लें क्या, तो चलिए बिल्कुल पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सभी आंतरिक कोण, ऑप्शन बी है सभी तरफ की लंबाई, ऑप्शन सी है केवल एक आंतरिक कोण, ऑप्शन डी केवल एक तरफ की लंबाई। अब बोलेगा सर यहाँ पर मैंने जब ऑप्शन को पढ़ा तो मुझे क्या राइट आंसर आया, तो आप लोग बोलेगा सर कि केवल एक तरफ की लंबाई, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। वर्ग क्या होता है बच्चों, आप बताइए वर्ग क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा सर वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो। चलो बनाते हैं थोड़ा सा वर्ग आप लोग के लिए। ये आप लोग का वर्ग मैंने लगता है थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं बना, तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। मतलब अगर ये भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है ना प्यारे बच्चों, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, तो सर 4 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजा बराबर रहता है। और ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। सर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया वर्ग के बारे में, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जब मुझे एक तरफ की अगर लंबाई पता चल जाएगी तो क्या मैं वर्ग नहीं बना दूंगा। अगर आपको एक तरफ का लंबाई मैं बोल दूं 4 सेंटीमीटर है, तो आप नहीं चलिए 4 नहीं चलिए 6 सेंटीमीटर देता हूँ। कितना देता हूँ, 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आप लोग को 6 सेंटीमीटर दे दूं और आप इस तरह इधर
इधर 6 सेंटीमीटर बना दीजिएगा, इधर 6 सेंटीमीटर बना दीजिएगा और इधर 6 सेंटीमीटर। मैं हाथ से बनाई तो उतना अच्छा नहीं बना, आप लोग जब कॉपी में स्केल से बनाएगा तो आप लोग का प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहाँ चलेंगे तो प्रश्न संख्या 67 की तरफ चलेंगे। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं एक आयत बनाने के लिए हमें जानना क्या आवश्यक है। आप देखिए क्या पूछा, आयत पूछा है, उसमें क्या पूछा था, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़िए, पढ़ते के साथ समझ में आना चाहिए। आयत पूछा, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सभी आंतरिक कोण, यानी जो आप लोग का सभी हम लोग को कोण जानना होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है सभी पक्ष, ऑप्शन सी है केवल लंबाई और चौड़ाई, ऑप्शन डी है केवल एक कोण का माप। अब मैं इस सवाल का जवाब नहीं बताऊंगा आप लोग को, मैं इस सवाल का जवाब नहीं बताऊंगा, एकदम बेसिक सा लॉजिक। आप लोग बोलेगा सर मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे राइट आंसर क्या राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों सर, आप पढ़ते के साथ आपको कैसे पता चल गया, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए हम लोग कहाँ पर थे, प्रश्न संख्या किसकी तरफ, 67 की तरफ थे ना। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब क्यों राइट हुआ ये इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। तो आप लोग बोलेगा सर आप इतना मतलब जल्दी कैसे बता दिए कि 67 ही राइट होगा, तो आप लोग समझिए यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वाले को भी दिखा देता हूँ। अब देखिए स्क्वायर आप लोग को मैं बता दिया स्क्वायर क्या चाहिए होता है और आयत क्या चाहिए होता है। सर आयत के बारे में भी बताइए, तो देखिए आप लोग को आयत का मतलब क्या चाहिए होता है, लंबाई अलग होगा और चौड़ाई आप लोग का अलग होगा। मतलब ये वाला क्या हो गया आप लोग का, ये वाला क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई एकदम अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप लोग जब देखिए केवल लंबाई और चौड़ाई जब हमको पता चल जाएगा तो हम मतलब आप लोग का नहीं निकाल देंगे, मतलब वर्ग नहीं बना देंगे, मतलब सॉरी आयत नहीं बना देंगे आप लोग का। अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि ये वाला जो आप लोग का चौड़ाई वो 4 सेंटीमीटर है, कितना है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई अगर मैं बोल दूं 4 सेंटीमीटर और आप लोग को लंबाई दे दूं 5 सेंटीमीटर है, तो क्या आप नहीं बना देंगे वर्ग, बिल्कुल बना देंगे। 4 सेंटीमीटर का आप इधर बना देंगे और 5 सेंटीमीटर का आप इधर बना देंगे और इधर इस तरह करके सेम टू सेम बन जाएगा आप लोग का वर्ग। आयत मतलब आयत आप लोग का बन जाएगा ना, आयत कुछ इसी तरह का रहता है ना। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत होगा कमेंट में जाइए और बोलिए सर मुझे आयत नहीं समझ में आया, सर मुझे वर्ग नहीं समझ में आया, फिर से मैं आप लोगों को कमेंट में जरूर से उसका रिप्लाई दूंगा। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा कमेंट में जाकर जरूर से पूछ लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग कहाँ पर आ गए, तो 68वां प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न में क्या पूछा है, यदि दो विकर्ण दिए गए हैं तो हम एक निर्माण कर सकते हैं, तो क्या निर्माण कर सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है रोइबोस, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है आयत, ऑप्शन सी है पतंग, ऑप्शन डी है क्या समांतर चतुर्भुज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी रोम्बस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 69 की तरफ जाने वाला। ये प्रश्न थोड़ा लंबा है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, एक चतुर्भुज को अद्वितीय रूप से बनाने के लिए हमें कितने मापों की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी आप लोग का जो चतुर्भुज होता है उसको अद्वितीय रूप से बनाने के लिए हमें कितने रूपों की आवश्यकता, यानी यूनिकली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर बता दीजिए सर मुझे 69 का आंसर। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या राइट होगा, तो 5, यानी आप लोग का न्यूमेरिकल में बताऊं तो 5। कितना, तो 5 याद कर लीजिए, 5 कान पकड़ के नाच। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 70 की तरफ चलने वाले बच्चों। आप लोग को मैं थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी करा देता हूँ ताकि आप लोग को ये क्लास बोर ना लगे। ठीक है, 70वां प्रश्न की तरफ आ चुका है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है, यानी जो आप लोग को समांतर चतुर्भुज बनाना है उसके लिए हमको क्या जानना आवश्यक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को डायरेक्ट बता दूँ क्या सर, बता दिए सर, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए और इस सवाल का जवाब थोड़ा सोचिए। इसका 2 असमान भुजें और एक कोण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी दिक्कत लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।